Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Aisha classes. Today we can talk about UP Police Form Fill Up 2024. जी हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में जो इश्यूज आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे इशू आपके इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल समाप्त होने वाले हैं। इसी के साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं, इसका फॉर्म आप किस तरीके से फिल करेंगे। फॉर्म जो है वो आपका फिल नहीं हो रहा है, ओटीपी का इशू आ रहा है या पेमेंट का इशू आ रहा है या लॉगिन नहीं हो रहा है या पेमेंट जो है वो डिटेक्ट हो चुका है बट अभी तक पेमेंट नहीं आया है। इन सारे के सारे सवालों का जवाब आपके इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। फिर भी आप जो अगर फॉर्म फिल करते हैं तो केयरफुली फिल करिएगा। जो अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो बाकायदा नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और अपना फॉर्म फिल करवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लिंक हमने ओपन कर दिया, बाकी इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन क्या करना है, आपका नाम, जो भी आपका नाम है उसको आपको मेंशन करना है। सेकंड में आपको लास्ट नेम जो भी सरनेम है तो ठीक है, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दिए। देन पूरा नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके अंदर फादर नेम, मदर्स नेम, देन आपका जो भी जेंडर है उसको फिल करना है और मोबाइल नंबर, देन कन्फर्म मोबाइल नंबर, देन आधार नंबर, उसके अंदर ईमेल आईडी, देन ईमेल आईडी, उसके अंदर फिर नेशनलिटी यानी कि इंडियन जो भी आप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नाम फिल कर दिया है। ठीक है, देन लास्ट नेम फिल कर दे रहा हूँ। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल कर दी, नाम जो है अरुण और लास्ट नेम जो है वो कुमार। ठीक है, देन यहाँ पे दोनों नाम फिल करने हैं, अरुण कुमार। उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। खासकर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं यानी कि प्रीलिमिनरी स्टेज जो आपकी ये फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट फिल करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई इशू आता है यानी कि जो अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपको आगे बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फिल कर ली हैं। उसके अंदर हम फादर्स नेम फिल कर लेते हैं और देन मदर का नेम फिल कर लेते हैं। उसके अंदर भी जो भी आपका जेंडर है उसको आपको फिल करना है यानी कि लिंक को। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। 8th पॉइंट में आपको मोबाइल नंबर आता है। मोबाइल नंबर वो डालिएगा जिसमें रिचार्ज हो, ठीक है, और बढ़िया नेटवर्क का हो, यानी कि एयरटेल या जियो का हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में देन दोबारा से आपको कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। आगे हम फिल करने वाले हैं कंफर्म मोबाइल नंबर, तो इसी मोबाइल नंबर को फिर से हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद में फिर जो आधार नंबर होता है, आधार नंबर को हम यहाँ पे फिल करने वाले हैं। ठीक है, आधार नंबर फिल करने के बाद में आपको ईमेल आईडी फिल करनी है, यानी कि आधार नंबर आपको 10th पॉइंट में फिल करना है। 11th पॉइंट खासकर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस पे स्टार बना हुआ वो मैंडेटरी, यानी कि उनको आपको फिल करना कंपलसरी है। यहाँ पे आधार नंबर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जिसमें रेड कलर का स्टार बना हुआ है जिस नंबर पर, उसको फिल करना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पे ईमेल आईडी हम लोग फिल कर देते हैं। फाइनली ईमेल आईडी हमने यहाँ पे फिल कर दी है। उसके बाद में फिर दोबारा से ईमेल आईडी हम यहाँ पे फिल करते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको जो भी ईमेल आईडी है आपकी जिस पे भी हो, वैसे मोस्टली जीमेल पे ही रहती, बाकी ऑरकुट वगैरह और भी काफ़ी सारी हैं, वहाँ से वो भी आप फिल कर सकते हैं, लेकिन जीमेल के फिल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने जीमेल की आईडी फिल कर दी है। ओके, और आईडी वो फिल करिएगा जो आईडी आप चलाते हो, ठीक है, जिसका आईडी पासवर्ड आपको मालूम हो। अदरवाइज नई आईडी बना के उसको सेव करके रख लीजिए, वो आप फिल कर दिए। तो दोनों को कन्फर्म कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको फिल कर लेते हैं। फाइनली हमने ईमेल आईडी भी फिल कर ली है। 11th 12th दोनों ईमेल आईडी का ही पोर्शन है। देन आते हैं आगे 13th पे। 13th में राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी पूछी, यानी कि आप भारत के हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट से होंगे तो आपको यहाँ पे इंडियन ही सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो फाइनली हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में आता है अन्य सूचना यानी कि अदर इन्फॉर्मेशन। पहला आता है आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। जो अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको यस करना, अदरवाइज आपको नो कर देना। उसके अंदर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं फिल करनी पड़ेगी। जो अगर अदर स्टेट के हैं और यूपी के हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो अगर आप जो कोई जनरल से हैं देन आपको नो करना होगा, और जो अगर आप EWS या फिर OBC SC ST के देन आप यस कर दीजिए। उसके बाद में आपका 14th B जो फॉर्म खुल के आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो इस इशू का ध्यान रखिएगा। जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है उसके नीचे बाकायदा चीज़ें मेंशन होती हैं, जिसमें आप दे सकते हैं कि किसके द्वारा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बनाया गया, यानी किसके अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, ADM।
देन जो डेट है उस डेट को फिल करना है, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो फिल करना है। तो ये 14A जब आप यस करेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें खुल के आएंगे। जो अगर आप स्टार्टिंग में ही नो कर देंगे तो ये पॉइंट नहीं खुलेगा। चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। फाइनली गाइस हमने ये भी फिल कर लिया। उसके बाद में फिर आता है हमारा क्या 14th डी के बाद में ई, यानी कि गृह, यानी कि जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है आपको वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बरेली फिल कर ली है। उसके बाद कैटेगरी, यानी कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जो अगर आप जनरल के हैं तो आपको जनरल सेट करना है। जो अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है वो, अदरवाइज OBC है तो OBC, SC ST तो वो चीज़ आपको फिल कर देनी है। फाइनली देन 15A खुल के आएगा। तो ध्यान रखिएगा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसमें भी नीचे मेंशन होता है, तो ये तहसीलदार के द्वारा सत्यापित किया जाता है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। देन 14th B में आपको डेट, जो डेट होती है, डेट आपकी जात प्रमाण पत्र के राइट हैंड कॉर्नर साइड पे लिखी होती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर जो आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर जिसको प्रमाण पत्र संख्या बोलते हैं, और एक इसमें आता है आपका आवेदक प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र संख्या जो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ लिखी होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कॉर्नर पे 2 लिखी होती है। पहली जो आपकी लिखी होती है वो आपकी आवेदन क्रमांक होती है, दूसरा आपका प्रमाण पत्र संख्या होती है। तो इसको खासकर समझ के भरिएगा, अदरवाइज जो अगर ऊपर नीचे कर देंगे तो फाइनल आपका रिजल्ट या रिजल्ट के बाद में आपको काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। देन आगे देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम फिल कर चुके हैं। उसके बाद में फिर जो अगर आपके पास आप डिपेंडेंट यानी फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो, तो मेरे ख्याल से इसमें नो कर दिए। सेकंड वाला जो पॉइंट 17th है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करना, अदरवाइज नो करना है। 18th की जो अगर बात करते हैं तो होम गार्ड में 3 साल की सेवा दी है तो आपको यस करना, अदरवाइज नो करना है। एक्स सर्विसमैन है जो अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो कर देना है। देन आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता। अब आपकी क्या क्या शैक्षिक योग्यता है तो उसको फिल कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे हाई स्कूल की मांगी गई यानी कि 10th की, तो जो भी बोर्ड है वो सेलेक्ट करना। उसका में फिर डेट आपको लिखनी है आपकी मार्कशीट के नीचे, कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, नीचे साइड में डेट मेंशन होती है तो वो चीज़ डेट आपको मेंशन कर देनी। देन आपको पास होने चाहिए 10th और 12th मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन है इसकी। देन आपको रोल नंबर फिल कर देना है, और उसका ने फिर आप सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट सीरियल नंबर दोनों चीज़ें फिल कर सकते हैं, प्रमाण पत्र संख्या और सीरियल नंबर। देन सेम चीज़ आपको इंटर में ही फिल करनी है, जो भी बोर्ड है उसको सेलेक्ट करना है। देन आपको डेट सेलेक्ट करनी है। डेट आपकी इंटर में भी जो इंटर की मार्कशीट होती है उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे साइड में आपको मिल जाएगी। आगे देख लेते हैं डेट। देन फिर आपको पास करना है यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज जो अगर कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं यहाँ पे। देन आपको रोल नंबर फिल करना है। इनको दोबारा से टैली जरूर कर लीजिए क्योंकि यही चीज़ें मेन होती हैं। और फाइनली जो अगर यहाँ पे कुछ गलती होती है तो बहुत इशू आएगा। सेकंड फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें और ज़्यादा आपका इशू आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल गलत मत होने दीजिएगा किसी भी कीमत पे। आगे देख लेते हैं। तो ये चीज़ हम फिल कर चुके हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे फिल कर दी है। अब आगे की चीज़ देख लेते हैं, यानी कि प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन। देखिए ये नॉर्मली होती है, इसका कोई वरीयता नहीं दी जाएगी, बस इसको तब दिया गया जब 2 पर्सन इक्वल होंगे तब, ठीक है। तो जो अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है, जो अगर NCC सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको यस करना, अदरवाइज नो कर देना। पढ़ के उसको फिल कर दिए। देन फाइनली आपको यहाँ पे करना है आपका एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस। और वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम देखना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। ओके, देन आपको एड्रेस फिल कर देना है। और एड्रेस में मैं तो सभी से कहूँगा कि जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है, यानी कि जो पत्राचार एड्रेस होता है या फिर जो परमानेंट एड्रेस होता है, दोनों में सेम चीज़ ही फिल करिए ज़्यादा। ओके, बाकी अलग चाहे तो अलग भी फिल कर सकते हैं, बट बाकी पर्सनली मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं दोनों में एक ही एड्रेस प्रेफर करता हूँ। जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है उसी को फिल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा जो भी आपका एड्रेस है उसको आप यहाँ पे अच्छे से देख के फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला आपका एड्रेस 1 जो भी आपका एड्रेस है उसको फिल करिएगा। उसका अंदर फिर कुछ लाइनें बच जाती हैं तो उसको नीचे फिल कर दीजिएगा। जो अगर आपका छोटा एड्रेस है तो 2 लाइनें ऊपर, यानी कि 2 शब्द ऊपर, 2 वर्ड्स, बाकी 2 वर्ड नीचे। एड्रेस सभी का मेरे ख्याल से होता है तो 2 लाइनों में आराम से आ जाएगा। उसके बाद में फिर जो भी आपका गाँव या फिर सिटी है देन आपको उसको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका शहर है या फिर गांव है या सिटी है या टाउन है वो आपको फिल कर देना है। देन आप कौन से स्टेट से हैं, जो कोई यूपी से हैं तो यूपी करिए, अदर स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे अपना अदर स्टेट फिल करना है। बिहार, MP, जो भी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान कहीं से भी तो वो फिल कर सकते हैं। देन जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा इशू होता है तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हुआ करे उसका पहले लेटर डालिए और उसका फिर नीचे वाला की को प्रेस करिए तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाती है।
उसके अंदर फिर यहाँ पे जो सेम एड्रेस है तो आपको सेम पे कर देना है और फाइनली आपका फॉर्म सबमिट होने वाला है। एक बार सबमिट करने से पहले हम सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ जरूर करिएगा और जल्दी जल्दी मत करिएगा, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अगर इशू आ रहा है, फॉर्म आपका नहीं फिल हो पा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बता दी जाएंगी, चाहे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कॉल भी कर सकते हैं। चलिए फिर सारी चीज़ों को देख लिया है, अब हम कर लेते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट। कुछ एडिट करना हो तो ऊपर से कर सकते हैं, तो ये हमने कर दिया है इसको सबमिट। फाइनली सारी चीज़ें हैं, एक बार दोबारा से फिर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी एडिट हो जाएगा, इसके बाद में एडिट नहीं होगा जैसे ही आप OTP डालेंगे। देन फाइनली कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिएगा और अदरवाइज सभी पे आपको टिक करना पड़ेगा, तभी आप आगे का फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो सारे फॉर्म्स को हमने टिक कर दिया। देन आपको कैप्चर कोड यहाँ पे मेंशन हुआ है, कैप्चर कोड को हमें यहाँ पे डाल लेना है। फाइनली हमने यहाँ पे कैप्चर कोड भी डाल लिया है और फाइनली हम सबमिट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसको कर देते हैं सबमिट, और जैसे इसको सबमिट करेंगे तो ये OTP जनरेट होगा, इस तरीके कुछ नोटिफिकेशन आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगा, ठीक है, और मोबाइल नंबर जो आपने मेंशन किया था और ईमेल आईडी दोनों जगह आएगा। तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट थ्रू OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नई स्लाइड खुल के आएगी। देन वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, OTP और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का इशू आ रहा है, तो यहाँ पे यही है कि चीज़ों को बार बार करते रहिए, हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम कम बचा है तो और ज़्यादा साइट बिजी होगी, हो सकता है साइट आगे बढ़ जाए। अब ये देखिए ये नहीं हुआ, तो मेरे को दोबारा फिर से करना पड़ा। मैं बहुत देर यानी 3-4 घंटे कंटिन्यू जब बैठ के किया हूँ तब जाके OTP एक्टिवेट हुआ है। कंटिन्यू मैंने 3 या 4 घंटे किया तब जाके इस स्टूडेंट का OTP कंफर्म हुआ। तो ये चीज़ आप बार बार करते रहिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो अगर आप जिस भी लैपटॉप से जो कोई यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र को चेंज कर दीजिए। जैसे गूगल क्रोम से कर रहे थे आप तो उसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। मोजिला फायर डाउनलोड कर लीजिएगा या माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग से चेंज करते रहिएगा, फिर भी नहीं हो रहा है तो अलग अलग सर्च इंजन को यूज़ करिएगा, तब भी नहीं हो रहा है तो उन सर्च इंजन में जो आप ID डालते हैं, नई ID डाल के वहाँ से आप कर सकते हैं, तो आपका काफ़ी हद तक हो जाएगा। क्योंकि कई बार ये इशू आ रहा है, तो मैंने ये सारी चीज़ें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैंने इस तरीके से खुद से किया देन फाइनली बहुत से कैंडिडेट्स का फॉर्म इस तरीके से फिल हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे आप गूगल क्रोम चला रहे हैं, ठीक है, तो गूगल क्रोम में ID बताता है, तो आपको वहाँ पे दूसरी ID सेलेक्ट कर लेनी है। जो जिस ID से आप पहले फिल कर रहे थे, जीमेल की ID की बात कर रहा हूँ, तो आपको दूसरी ID यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो इस तरीके से करना है काफ़ी सारी चीज़ें, और साइट जो है काफ़ी बिजी जा रही है, तो इसी वजह से ये इतना टाइम लग रहा है। और ये सारी चीज़ें मैंने कई बार करा, तब जाके फाइनली ये सारे के सारे रिजल्ट्स मैं निकाल के लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। बाकी वीडियो 1% भी जो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर शेयर करिएगा अपना कैसा क्या रहा। देन फाइनली फिर से हम एक बार डाल रहे हैं इसको, ठीक है। सारी चीज़ों को मैंने हाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल हो जाती हैं। स्टार्टिंग की चीज़ें मैंने हाइड नहीं करी, जानबूझ के नहीं करी, ताकि सारी चीज़ें आप वहाँ पे अच्छे से समझ लें, फिल कर लें। इसके आगे का प्रोसेस थोड़ा सा रहता है, तो इस वजह से मैंने चीज़ों को हाइड कर रखा है। बाकी यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, OTP एक्टिवेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, देन डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, और देन कैप्चर कोड मेंशन करना है। जैसे तीनों चीज़ों को मेंशन करेंगे उसका बाद फिर एक्टिवेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन आपका OTP एक्टिवेट हो जाएगा। कई बार नहीं होगा तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बार बार आप करते रहिए। देन फाइनली अब हमारा यहाँ पे OTP एक्टिवेट हो चुका है, और जैसे ही OTP एक्टिवेट होगा फाइनली आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। पेमेंट के बाद में ही आपके फ़ोटो साइन वगैरह की PDF वगैरह अपलोड होगी। तो यहाँ पे पेमेंट में भी काफ़ी इशू आ रहा है। पेमेंट जो है वो आप कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कुछ जल्दी करना चाहें तो आप QR कोड भी कर सकते हैं, ठीक है, UPI QR कोड। लेकिन UPI QR कोड कई बार जनरेट नहीं हो रहा, कई बार ईमेल ID सही डाल रहे हैं, यानी कि UPI ID सही डाल रहे हैं लेकिन नहीं ले रहा, तो बहुत सारा इशू आ रहा है। बट पेमेंट का मामला है तो करना पड़ेगा। कई बार पेमेंट कट जाता है तो 2 दिन या 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, जो अगर हो सकता है कि किसी कैंडिडेट का सक्सेसफुल हो जाता है, किसी कैंडिडेट का सक्सेसफुल नहीं होता है, तो पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट का अकाउंट में वापस नहीं आया तो उन्होंने दोबारा से पेमेंट किया है। 400 की जगह 800 भी लोगों के लग गए हैं। तो
चीज़ें हैं जो अगर इतना करना तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगे। फाइनली हमारा पेमेंट हो चुका है। ओके, देन कुछ इस तरीके का इंटरफेस नेक्स्ट खुल के आएगा जिसमें आप डिजी लॉकर के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन जो है वो अभी नहीं खुला हुआ है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट के फॉर्म में मैंने इस चीज़ को फिल किया, बट ये ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी कि डिजी लॉकर से ऑटोमेटिक सारी चीज़ें नहीं ली। तो फाइनली हमें सारी चीज़ों को खुद से सेलेक्ट करना पड़ा। देन यहाँ पे फर्स्ट आप फोटो सेलेक्ट करेंगे, देन साइन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फोटो साइन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम 50 केवी के अंदर, यानी कि 20 से 50 केवी के बीच में होनी चाहिए फ़ोटो और साइन। देन बाकी की पीडीएफ है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो वो सारी की सारी चीज़ों का 100 केबी तक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजी लॉकर का है, तो डिजी लॉकर से जो अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपकी आईडी यहाँ पे होनी चाहिए, जो अगर आईडी नहीं है तो आपको यहाँ पे साइन इन की जगह साइन अप कर लेना। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, अपना आधार कार्ड डालना है और आधार कार्ड नंबर डालना है, और देन जैसे ही आप करेंगे तो एक OTP आएगा, जो OTP से करके आप अपनी आईडी बना सकते हैं। बाकी इसके ऊपर एक वीडियो लंबी बना रखी है मैंने कि डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट वगैरह या डिजी लॉकर पे आईडी वगैरह किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसको जाके देख सकते हैं। बाकी उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ताकि डिजी लॉकर भी आप आज के टाइम पर यूज़ कर लिए, कि बहुत सारे फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें डिजी लॉकर मांग रहा है। देन आपका ये सारा सेटअप हो जाता है, साइन अप हो जाता है। देन साइन इन करने के लिए आपको एक आपकी आईडी यानी कि आपका फ़ोन नंबर हो जाता है और पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड बनाते हैं, देन आप साइन इन कर सकते हैं। तो ये आपका डिजी लॉकर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मांग रहा है, जो चीज़ आपको देनी है वो चीज़ यहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे से देना चाहें तो आप आधार कार्ड, यानी कि 10th की मार्कशीट जो अगर आपने यहाँ से कर रखी होगी सेलेक्ट, और 12th की, तो ये दोनों मार्कशीट भी यहाँ से ले लेगा। बट ये सारी चीज़ें, यह सारा प्रोसेस मैंने किया, लेकिन हमें फाइनली अलग से ही सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ी, यहाँ से अपलोड नहीं हुई। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सारी चीज़ें करके देखी आप सभी के लिए कि होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि, तो लेकिन डिजी लॉकर का अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। फाइनली फिर हमें नॉर्मली सारी चीज़ों को फिर से अपलोड करना पड़ा। फ़ोटो साइन जो अगर अपलोड कर रहे हैं, जो लंबे लंबे नाम आप सेलेक्ट करते हैं तो भी कई बार नहीं लेता। तो फ़ोटो साइन जो अगर आप अपलोड करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे फ़ोटो है तो आप सिर्फ P स्मॉल p बना दीजिए, साइन है स्मॉल s बना दीजिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट स्मॉल s बना दीजिए, EWS का स्मॉल EWS कर दीजिए। ठीक है, डोमिसाइल है D कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देन फाइनली हम सारी के सारी चीज़ों को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, और अपलोड करने के बाद में जैसे एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फ़ोटो का ध्यान रखिएगा, 50 केबी से अंदर की होनी चाहिए फ़ोटो और साइन। बाकी जो PDF है, यानी कि 10th की भी आपको PDF अपलोड करनी, PDF नहीं, फ़ोटो अपलोड होनी है। ठीक है, जो कि आपकी JPG फॉर्म में होनी चाहिए। बाकी और भी चीज़ें जिनको आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो 10th और 12th, देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो अगर आपने लगाया तो वो लगाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आपको वो अपलोड करना है, और फाइनली नीचे जो आपका राइट हैंड कॉर्नर साइड पे नीचे है, देन आपको यहाँ पे ओके कर देंगे, देन आपका सारी चीज़ें सबमिट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हमने चीज़ें कर दी हैं अपलोड। ठीक है, और फ़ोटो साइन जो है वो सिक्योरिटी पर्पज़ से मैंने ब्लर कर रखा है, तो चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। और यहाँ पे उसके आगे की प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र वगैरह की बात करी गई थी, लेकिन वो चीज़ नहीं ली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि फ़ोटो और साइन बच्चे की यहाँ पे थी, इस वजह से। ठीक है, बाकी अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, नीचे स्क्रॉल करके फाइनली आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पे ये अपलोड हो चुकी हैं, और देन अपलोड देख लीजिए, जब आप अपलोड कर देंगे तो एक ग्रीन टिक बन के आ जाएगा उसके पड़ोस में, और अपलोड की जगह पर री अपलोड का ऑप्शन आएगा। जो दोबारा से उसमें कुछ अपलोड करना चाहिए, संशोधन करना है, तो आप कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। फाइनली यहाँ पे मैं फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फिल हो चुका है। ये जो है देख सकते हैं फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन के लिए ऑप्शन आ रहा है, बाकायदा नीचे दिया हुआ है, पूरा फॉर्म हमने यहाँ पे एप्लीकेशन कर लिया है, यानी कि फिल कर दिया, और ये हमने PDF भी डाउनलोड कर ली है। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी, या आपको अपना फॉर्म फिल करवाना जो कोई फिल नहीं हो रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फॉर्म भी यहाँ से फिल करवा सकते हैं। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को मैंने फॉर्म फिल कराने के लिए ही बैठाया हुआ है, क्योंकि जब तक फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे तब तक हम रणनीति में उतरेंगे कैसे। ठीक है, और उसके आने फिर एक PDF जो है वो आपको WhatsApp या Telegram के थ्रू आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पूरे बच्चे का फॉर्म फिल करके बता दिया, कहाँ पे क्या क्या इशू आ रहे हैं, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।
और आपको जो अगर फॉर्म फिल करवाना है या फिर कोई डाउट आ रहा है या कोई क्वेरी आ रही है तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने जो अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप साथ ही साथ व्हाट्सएप पेज को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए टीम मैंने लगा रखी है, वो टीम आपका फॉर्म फिल करके आपको प्रोवाइड करती है।